दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता की। तो आज के वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है यही टॉपिक है। इसके अलावा मैं आपको चालक क्या होते हैं, चालक के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में सिंपली इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत चालक होता क्या है। तो वैद्युत चालक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं चालक या फिर विद्युत चालक। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्रेफाइट इत्यादि, ये सभी वैद्युत चालक हैं। क्यों? क्योंकि इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम अचालक या फिर इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंडक्टर, या फिर इन्हें हम विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं अचालक। यदि अचालक के कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे लकड़ी है, वायु है, कागज है, प्लास्टिक है, ये सभी क्या है? अचालक हैं, क्योंकि इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। बात करें हम चालकों के वर्गीकरण की, तो चालकों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो चालक का भाग है वो है इलेक्ट्रॉनिक चालक, या इसे हम बोलते हैं धात्विक चालक, और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक, या फिर उसे हम बोलते हैं आयनिक चालक। तो चालक इन दो वर्गों में बांटे गए। तो आगे इन दोनों के बारे में हम अंतर देखेंगे और उन्हीं अंतर से इनकी हम परिभाषा भी देखेंगे। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक चालक या फिर धात्विक चालक की, तो इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा होता है, यानी कि इनमें जो करंट जाता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि जितने भी कॉपर के तार हैं या फिर एल्युमिनियम के तार हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के थ्रू होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चालक या फिर धात्विक चालक हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक के उदाहरण की बात करें तो सभी धातुएं, परंतु अगर अधातु में देखें तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे कि विद्युत धारा जाती है। तो सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनिक चालक की उदाहरण होती हैं, अतः इलेक्ट्रॉनिक चालक को हम धात्विक चालक भी कहते हैं। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनी चालक या फिर विद्युत अपघटनी चालक की। तो वे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है उसे हम बोलते हैं आयनिक चालक। तो आयनिक चालकों के गलित अवस्था या इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप आयन उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था बैटरी में, तो उसमें जो विद्युत अपघट्य थे वो विद्युत अपघट्य आयनिक चालक होते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघटनी चालक भी कहते हैं। तो ये जो आयनिक चालक होते हैं ये गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयनिक चालकों में रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यदि हम बात करें आयनिक चालकों के उदाहरण की, तो लवण के जलीय विलयन, अम्ल तथा क्षार के जो जलीय विलयन है ये आपके आयनिक चालक का कार्य करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बैटरी में देखा था कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं जो अपने आवेश में टूट जाते हैं वे कहलाते हैं आपके आयनिक चालक। आज नेक्स्ट हम देखते हैं कि धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर है। तो यदि हम बात करें धात्विक चालक की, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी धात्विक चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो धात्विक चालक में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है। जबकि विद्युत अपघटनी चालक की बात करें तो इसमें विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है, यानी कि जब ये आवेशित आयन के रूप में होते हैं तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि धात्विक चालक में जो करंट है, मतलब जो धारा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति पर ही विद्युत धारा का प्रवाह निर्भर करता है। वहीं हम बात करें विद्युत अपघटनी चालक की, तो इसमें जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, और उन आयनों की गति के कारण ही क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे आप देख सकते हैं NaCl या जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे?
विद्युत अपघटनी चालक। दूसरा अंतर है धात्विक चालक का, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, यानी कि जो धातुएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर ही क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी कि इनमें कोई भी पदार्थ क्या होता है, स्थानांतरित नहीं होता। जबकि वहीं हम बात करें विद्युत अपघटनी चालक की, तो उसमें आयन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो टूटते हैं अपने आयन में, तो जो निगेटिव चार्ज है वो चले जाते हैं एनोड पर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो चले जाते हैं कैथोड पर। तो इस प्रकार आयनों का स्थानांतरण होता है। बात करते हैं तीसरे अंतर की, तो धात्विक चालक में चालकों के रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटनी चालन में देखें तो विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत अपघटनी का विघटन हो जाता है, अतः उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम बात करें NaCl के जलीय विलयन की, तो जब हम NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ आयन तथा Cl- आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। अगला पॉइंट यह कहता है कि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता घटती है और प्रतिरोध बढ़ता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो चालकता का उल्टा होता है, यानी कि चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगी। वही हम बात करें विद्युत अपघटनी की, तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता बढ़ती है तथा प्रतिरोध घटता है, क्योंकि अगर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो धात्विक चालक में प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि आपके विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। तो ये था धात्विक चालन एवं विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता की। चूँकि पीछे मैंने आपको चालक इसलिए बता दिया ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम न हो, क्योंकि अगर आपको विशिष्ट चालकत्व या चालकता समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि चालक क्या होते हैं और चालक कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम बात करें विशिष्ट चालकत्व की, तो IUPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व को हम चालकता भी कहते हैं। तो इंग्लिश में हम विशिष्ट चालकत्व को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो आइए हम देखते हैं कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता की परिभाषा क्या होती है। तो पीछे अभी हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता कहते हैं। वही बात करें हम विशिष्ट चालकत्व को प्रदर्शित करने की, तो विशिष्ट चालकत्व को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं के की तरह, बस थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर दिया जाए तो कप्पा के मतलब कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हम लोगों ने विशिष्ट चालकत्व के लिए जो परिभाषा लिखी, इस परिभाषा के अनुसार हम इसका समीकरण भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हमारा जो समीकरण होगा वो होगा कप्पा इक्वल टू 1/ρ। तो इस समीकरण में जो कप्पा है वो है विशिष्ट चालकत्व जिसे हम बोलते हैं चालकता, और जो रो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध या उसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो IUPAC ने विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा है, तो आप इसे याद रखिएगा कि हम विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट चालकत्व यानी कि चालकता के मात्रक को। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कप्पा बराबर 1/ρ। तो यहाँ पर रो क्या है, रो है आपकी विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो यदि हम कप्पा का मात्रक निकालना चाहें तो विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कप्पा का मात्रक होगा, कप्पा बराबर, तो एक का तो कोई मात्रक होता नहीं और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/ओम मीटर। तो ओम मीटर को यदि हम ऊपर ले जाएं तो कप्पा बराबर हो जाएगा ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1। या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि कप्पा बराबर या कप्पा का मात्रक हो जाएगा ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि ओम यूनिवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं, तो यहाँ पर ओम यूनिवर्स की जगह हम सीमेंस यानी कि कैपिटल S से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम ओम यूनिवर्स की जगह लिख सकते हैं सीमेंस और मीटर यूनिवर्स को ऐसे ही रहने दे सकते हैं, परंतु हम सीमेंस मीटर यूनिवर्स से ज़्यादा यूज़ करेंगे सीमेंस सेंटीमीटर यूनिवर्स की। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों,
मीटर तो एसआई मात्रक है जबकि सेंटीमीटर एसआई मात्रक नहीं है, और हम जनरली मीटर यानी कि एसआई मात्रक को ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर का उपयोग क्यों करेंगे? तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम विशिष्ट चालकता यानी कि चालकत्व की बात करेंगे तो वहाँ पर हम हमेशा बात करेंगे किसी सेल की, और किसी सेल में हम सभी जानते हैं कि विद्युत अपघट्य होते हैं, उनमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और वे तार से जुड़े होते हैं। तो जब भी हम किसी सेल की बात करेंगे, जैसे अगर आप इमेज में देख सकते हैं आपको सेल दिया गया है, तो जब हम सेल में देखेंगे तो सेल में हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। तो जो सेल होता है बहुत छोटा पात्र होता है, मतलब एक तरह से छोटा पात्र होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तो इन 2 इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी होती है वो ज़्यादा तो होती नहीं, होगी तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में तो हो नहीं सकती कि इलेक्ट्रोड बहुत दूर दूर हो। तो इसलिए यहाँ पर हम जो लंबाई के लिए यूनिट लेते हैं वो लेते हैं सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम मीटर में न लेकर सेंटीमीटर में यूनिट को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटीमीटर लिखा गया है वो इसी दूरी के लिए लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसआई यूनिट मीटर होता है, परंतु यहाँ पर हम क्यों सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।